पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियों के बारे में। आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो राजस्थान की हर परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको इन नोट्सों से इतनी विस्तृत जानकारी मिल रही है कि इसके बाद बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आरएस लेवल के नोट्स हैं, तो आप कृपया इनको ध्यान से देखिए। तो दादू दयाल जी के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम जो प्रमुख संत हैं उनके बारे में। दादू दयाल जी यानी राजस्थान के कबीर। इनका जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 1585 में आमेर के राजा भगवान दास ने दादू दयाल जी को फतेहपुर सिकरी में अकबर से मुलाकात करवाई थी। इनकी प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में, और दादू दयाल जी ने 1602 में ये पीठ है वो स्थापित की थी। शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तराद, खाकी और नागा, ये क्या है इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। दादू जी के 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा गया। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश है वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए, और दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वार कहा जाता है या दादू द्वारा कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू पंथी है वो विवाह नहीं करते हैं। मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती है, बल्कि वाणी की पूजा, यानी दादू जी की वाणी है उनकी पूजा की जाती है। दादूपंथी वो शव को जलाते या दफनाते नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए शव को जंगल में छोड़ देते हैं ऐसे ही, और इसको वायुदेन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। स्वयं दादू दयाल जी का शव है वो बरैना बराना पहाड़ी में छोड़ दिया गया था, और इस स्थान को दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। दादूपंथी पंथियों के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है, और दादू जी ने निफक निपक आंदोलन चलाया था। और दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है वो आप देख लीजिए। पहले शिष्य थे सुंदरदास। नागा शाखा की स्थापना की थी। 5 शाखाएं थी, खालसा, विरक्त, उत्तराद, खाकी और नागा। उसमें से नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। नागा शाखा के साधुओं में मराठों के आक्रमण के समय जयपुर के शासक प्रताप सिंह की इन्होंने मदद भी की थी। नागा साधु है वो अपने साथ हथियार रखते हैं, और इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। सुंदरदास जी की मुख्य पीठ है वो गटलवा स्थान दौसा में है। आगे है रजब जी, सांगानेर के पठान थे। दादू दयाल के उपदेश सुनकर इन्होंने शादी छोड़ दी और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दादू दयाल जी के शिष्य बन गए। इनकी पुस्तक है रजब वाणी और सर्वज्ञी। दूसरे संत है जाम्बोजी, जिनका जन्म स्थान पिंपासर नागौर। जाम्बोजी पंवार राजपूत थे। 1482 में समरातल दौरे पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए, इसलिए इनके अनुयायियों को बिश्नोई, यानी 20 और नोई 29 बिश्नोई। 1526 में बीकानेर जिले के मुकाम गांव में इन्होंने क्या समाधि ली थी, और मुकाम जिले में इनका मुख्य मंदिर बना है, जहां फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को विशाल मेला भरता है। जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? पेड़ों को काटना नहीं, विशेष तौर से खेजड़ी को, सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्तो जान प्राण, जीव हिंसा नहीं करना, विशेषकर हिरण, नशा नहीं करना, विधवा विवाह करना, नीले वस्त्रों का त्याग करना। जाम्बोजी ने सिकंदर लोधी से कहकर गोवध को निषेध करवाया था। एक बार बीकानेर क्षेत्र में विशाल अकाल पड़ने के कारण जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भी भेजा था। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जोधपुर के राव जोधा और उनके बेटा बिका और बिदा और दूधा, जो मेड़ता के थे दूधा, वो जाम्बोजी को सम्मान करते थे, यानी पूजनीय मानते थे। आगे है जसनाथ जी संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को बीकानेर का कतरियासर गांव है वो कतरियासर गांव की जमीन दी थी। कतरियासर गांव में ही जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के अनुयायी है वो 36 नियमों को मानते हैं। बिश्नोई में 29 और इनमें 36। इनके अनुयायी काली ऊन के धागे बांधते हैं या पहनते हैं। मोर पंख और जाल के वृक्ष को ये पूजनीय मानते हैं। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, और इनकी पत्नी कालदे की जसनाथ जी के साथ पूजा भी की जाती है। इनकी मुख्य पीठ है कतरियासर में है। इनके उपदेश है सिंबुदड़ा एवं कोंडाग्रत में संग्रहित है, ध्यान रखोगे। आगे है चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी के जन्म यानी चरणदास जी का जो जन्म है वो अलवर जिले में हुआ था। अलवर जिले के डेहरा गांव में इनकी मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। चरणदास जी संप्रदाय
के अन्वयी 42 नियमों को यानी 42 नियमों को मानते हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण यानी 1749 की जो भविष्यवाणी की थी, नादिर शाह वही है जो तख्त-ओ-ताज और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था, यही वो नादिर शाह है। चरणदास जी संप्रदाय के लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इनकी एक शिष्या का नाम दयाबाई था जिसने दयाबोध विनय मल्लिका नामक पुस्तकें लिखी। एक अन्य शिष्या सहजाबाई जिसने सहज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। चरणदासी संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा सकी भाव से करते हैं। मेवात क्षेत्र के लोग इनका यानी मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव ज़्यादा है। आगे रामानंदी संप्रदाय। कृष्णदास यानी पेहारी ने गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है उसकी स्थापना की। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ तथा उनकी पत्नी या उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास जी की भक्त थी। कृष्णदास जी के अन्य शिष्य अगरदास ने सीकर जिले के रेवास गांव में इनकी संप्रदाय की दूसरी पीठ की स्थापना की और इन संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहते हैं। सवाई जय सिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान राम और सीता के प्रेम का जो संबंधों का है वो वर्णन है। आगे है निम्बार्क संप्रदाय। आचार्य परशुराम जी ने सलेमाबाद अजमेर में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की। ये हंस संप्रदाय जो सगुण है, इस संप्रदाय के लोग राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं निम्बार्क संप्रदाय में, और राधा अष्टमी को विशाल मेला लगता है। आगे है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, ये ध्यान रखोगे। इनके मंदिर में कपड़े के पर्दे पर श्री कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है जिसे पिछवाया कहते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है और इनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि किस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है, तो आप ध्यान रखोगे वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहते हैं। मंदिरों में गाया जाने वाला संगीत है वो हवेली संगीत कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं इसको। इनके अन्य प्रमुख मंदिर है वो ध्यान रखना है। इनके प्रमुख मंदिर है वो एक मथुरेश जी का मंदिर है वो कोटा में है। द्वारकाधीश जी का मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर सियारनाथ द्वारा राजसमंद में है। गोकुल चंद्र मंदिर है वो कामा भरतपुर में है और मदन मोहन जी का मंदिर भी कामा भरतपुर में है। ये इनके प्रमुख मंदिर है, तो इनको आपको थोड़ा याद रखना है। आगे हरिदास जी संप्रदाय। इनकी स्थापना हरि सिंह सांकला ने की थी। इनका जन्म नागौर में कापड़ोद गांव में हुआ और इन्होंने गाडा गांव नागौर में समाधि ली। ये एक डाकू से संत बने थे। हरिदास जी है जो हरिदास जी हरि सिंह सांकला थे, हरिदासी संप्रदाय चलाया। ये डाकू थे पहले, बाद में ये क्या है संत बने। हरिदासी संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास जी की प्रमुख पुस्तकें मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, ये ध्यान में रखना है। आगे है लालदास जी संप्रदाय। लालदास जी का जन्म अलवर जिले के धौलीदूब गांव में हुआ था। इनकी मुख्य पीठ भरतपुर के नगला जहाज में है। लालदास जी संप्रदाय की मुख्य पीठ, और ये मेव जाति के लकड़हार थे। प्रसिद्ध संत गदन चिश्ती इनके गुरु थे और मेवात क्षेत्र में इनका सर्वाधिक प्रभाव है, ध्यान रखना है आपको। संत धन्ना टोंक जिले के दोहन गांव में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। धन्ना जी भी रामानंद जी के शिष्य थे और इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाना का श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है। संत धन्ना जी को बोरानाड़ा जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। आगे संत पीपा। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था, जो गागरोन झालावाड़ है, उनके वहाँ के राजा भी थे। गागरोन के राजा थे, रामानंद के शिष्य थे। दर्जी समाज के प्रमुख देवता और कुल देवता भी यही है, यानी संत पीपा जी। मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में और टोड़ा टोंक में पीपा की गुफा है। गागरोन में इनकी छतरी है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। आगे संत माऊ जी। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के सावला गांव में हुआ। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया संत माऊ जी ने।
इनमें भगवान श्री कृष्ण की निष्कलंक के रूप में पूजा की जाती है। और इन्होंने बनेश्वर धाम डूंगरपुर में इनकी जो इन्होंने बनेश्वर धाम डूंगरपुर की इन्होंने स्थापना की थी, संत माऊ जी ने स्थापना की थी। इनके ग्रंथ का नाम चोपड़ा है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी हुई थी। वागड़ भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। आगे है अलिख्या संप्रदाय। इसकी स्थापना स्वामी लालगिरी जी ने शुरू में की थी अलिख्या की। बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ है। नवल संप्रदाय, इसकी स्थापना नवल सागर ने नागौर के हर्षलाव में की थी। और इनके मुख्य ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी है। आगे बालानंदाचार्य, ये औरंगजेब के समकालीन थे। 52 मूर्तियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया था। औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था तब की बात है ये। इन्होंने दुर्गादास राठौड़, राज सिंह शत्रुशाला की सेना भेजकर सहायता भी की थी। और इन्हें लश्कर यानी सेना संत भी कहा जाता है। संत जो बालानंदाचार्य हैं उनको लश्कर यानी सेना संत भी कहते हैं। मुख्य पीठ लोहारगढ़ झुंझुनू में। अब आगे राजा राम, पटेल जाति के लोग इनमें विशेष आस्था रखते हैं। मुख्य पीठ है वो शिकारपुरा जोधपुर में है। और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा दिया था इन्होंने, ये ध्यान में रखोगे। आगे पढ़ेंगे कल।